बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए भारत देश की जय। प्रिय समस्त भक्तानुराग, आपके मनमानस में विराजमान आनंद कंद भगवान को प्रणाम करते हुए आइए आज हम समझते हैं भगवान गुरुदेव की ज्ञान की चेष्टा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। मित्रों, हमें जीवन में गुरु शरण होना चाहिए। और गुरु शरण कैसे होना चाहिए? केवल कह देने मात्र से गुरु शरण नहीं हुआ जा सकता। गुरु शरणागति के लिए व्यक्ति को, शिष्य को समर्पण करना चाहिए। समर्पण नहीं करेंगे तो गुरु का ज्ञान हम तक नहीं पहुंचेगा। हम गुरु के 24 ही घंटे पास भी क्यों ना रहें, तब भी हमें गुरु का उपदेश, जब तक हमारी निष्ठा गुरु के चरणों में, जब तक हमारी निष्ठा गुरु के श्री वाक्यों में, और जब तक हमारी निष्ठा गुरु के श्री विग्रह और उनकी भंगिमा पे नहीं होगी, तब तक हमें उपदेश प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम कितनी भी चेष्टा क्यों ना करें। और गुरु प्यारे जगत में कौन है? गुरु बिन भव निधि तराई ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना जीवन में तरण तारण नहीं हो सकता। इसलिए क्या करें? गुरु वाक्यों को चित्त में रख करके उनका पालन करना चाहिए। भव निधि से अगर पार होना है तो सदगुरु के चरणों का सहारा अत्यंत आवश्यक है। मानस में क्या कह रहे हैं? गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शिव के समान भी अगर कोई है तो वह भी गुरु की कृपा के बिना भव से मुक्ति नहीं पा सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु के शरणागति रह करके गुरु के द्वारा दिया हुआ उपदेश, गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र श्रद्धा पूर्वक जपना चाहिए। नवदा भक्ति में क्या कहा है? जिस समय भगवान श्री राम सीता के हरण हो जाने के पश्चात सबरी के आश्रम में प्रभु जब पधारे तो नवदा भक्ति का बखान किया। और नवदा भक्ति में क्या कह रहे हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास से करें, तभी सफलता संभव होगी, अन्यथा नहीं होगी। और यह वाक्य प्रभु सबरी के माध्यम से ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो निष्ठा गुरु में सबरी की है, हमें नहीं लगता कि किसी और की हो सकती है। सबरी मात्र 7 वर्ष की थी। उस समय उनके गुरु मतंग ऋषि पास में बुला करके सबरी से बोले कि बेटा एक बात सुनो। जी गुरुजी। 7 वर्षीय सबरी ने दोनों हाथ जोड़ करके टुकुर टुकुर गुरुजी की ओर निहारते हुए पूछा, आज्ञा गुरुदेव। कहा कि देखो अब हम जा रहे हैं। उसने छोटी सी बालिका ने पूछा, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम बहुत दूर जा रहे हैं, जहाँ एक दिन सबको जाना होता है। वह अबोध बालिका बोली कि गुरुदेव फिर वहां से कब लौटोगे? गुरुजी ने बालिका के सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया
स्नेह किया का बेटा वहां से फिर वापस कोई नहीं आता। लेकिन एक उपदेश तुमको दिए जा रहे हैं, तुम राम नाम का जप करना और ये स्थान मत छोड़ना। नित्य मार्ग में बुहारू लगाना, जल का सिंचन करना और उस पर पुष्प बिखेरना। क्यों गुरुजी? बेटा इस पे एक दिन श्री राम पधारेंगे, उनका दर्शन करके तुम धन्य हो जाओगी। ये सबरी से कह रहे हैं गुरुदेव मतंग ऋषि। और वाहरी सबरी उस दिन का दिन, आज का दिन, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। बहुत लोगों ने कहा सबरी बाबरी मत बन, कोई राम जी नहीं आने वाले हैं। तू बचपन से कब युवा हो गई, कब युवा से तुझे बुढ़ापे ने घेर लिया और आज तू मरणासन्न होकर तेरी कमर झुक गई है। लेकिन नहीं, सबरी ने कहा मेरे गुरुजी ने कहा है तो जरूर आएंगे। और फिर राम जी पधारे। उस सबरी के माध्यम से प्रभु मंत्र जाप की उस अद्भुत शक्ति को कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान का और गुरु का हृदय में दृढ़ विश्वास हो और दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जपन जब हो तो परमात्मा अनेकों तपन को समाप्त करते हुए जीव से आकर के मिल जाते हैं। यही भगवान की दया है। तो बंधुओं, वह सबरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अब जरा विचार करें, गुरु वंदना कैसे की जा रही है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजीगान। कितना सुंदर भाव है। सबसे पहले तो क्या करें? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों में शिष्य की सेवा कैसी हो? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। सेवा तो करे लेकिन सेवा का मान ना आने दे। गुरु जी के चरणों में जाए तो लेकिन धन का मान ना आने दे। गुरु जी को दंडवत करके समर्पित तो हो लेकिन पद का मान ना आने दे। ऐसी शरणागति गुरु के प्रति जब होती है तो जीव धन्य हो जाता है। भगवान कहते हैं कि गुरु की सेवा तो करो, लेकिन कैसे? अमान हो करके, मान से रहित हो करके। मान करोगे तो अपमान हो जाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वो ही जो मेरे राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग, प्यारे फल की आशा त्याग। शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्यारे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो वह सबरी जो सभी की बात सुनते हुए भी भगवत चिंतन से और गुरु वाक्यों के अनुकरण अनुसरण से कभी भी चूकी नहीं। इसलिए भगवान सबरी के माध्यम से ये बात कहलवाना चाहते हैं कि गुरु में हमारी निष्ठा हो। और जब हम निष्ठापूर्ण ढंग से भगवान का भजन करते हैं, गुरु का भजन करते हैं, तो वह पूर्ण रूप से परमात्मा और गुरु तक पहुंच जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय 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 राम जय जय